Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. जरा सोचिए, क्या हो अगर एक अदालत का फैसला, एक ऐसा फैसला जो किसी की जिंदगी बदल सकता है, वो एक झूठ पर आधारित हो। आज हम एक ऐसे ही केस की बात करने वाले हैं जिसने हमारे पूरे लीगल सिस्टम की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, ये सच्चाई, धोखे और टेक्नोलॉजी के खतरनाक इस्तेमाल की है। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। ये शब्द देखिए, ये किसी और के नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है ना, तो समझ जाइए कि मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये सिर्फ एक गलती की बात नहीं है, ये सीधे सीधे न्याय की पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी पर, उसकी आत्मा पर एक बड़ा सवाल है। यही वो एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, और इस पड़ताल के अंत तक हम सब ये समझ जाएंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी के एक गलत इस्तेमाल ने न्याय के पूरे सिस्टम को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया था। और हाँ, इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है, ये भी जानेंगे। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ये पूरा बवंडर, ये इतना बड़ा मामला एक बहुत ही साधारण से झगड़े से शुरू हुआ था। एक ऐसा झगड़ा जो शायद आपके हमारे पड़ोस में भी हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है दो पड़ोसियों के बीच एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से। एक तरफ थे गुमदी उषा रानी और दूसरे, जिन्हें हम याचिकाकर्ता कहेंगे, और दूसरी तरफ थे सुरे मल्लिकार्जुन राव और एक अन्य यानी प्रतिवादी। हुआ ये कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसे इंजंक्शन कहते हैं, मतलब किसी काम से रोकने के लिए अदालत का आदेश। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, एक टिपिकल लीगल प्रोसीजर। कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर को प्रॉपर्टी का मुआयना करने भेजा, कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी और याचिकाकर्ताओं ने उस रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति जता दी। ऐसा अदालतों में हर रोज होता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और यहीं से इस कहानी में आता है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़। अब निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर अपना फैसला सुनाना था। फैसला तो आया, लेकिन वो जिस बुनियाद पर आया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख थी 19 अगस्त 2025। ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को खारिज कर दिया। अब देखिए, कानून में जज अपने फैसलों को सही ठहराने के लिए पुराने अदालती फैसलों का हवाला देते हैं। इन्हें लीगल प्रेसिडेंट्स कहते हैं। जज ने भी यही किया और अपने ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए 4 पुराने केसों का जिक्र किया। ये थे वो 4 केस जिनका जिक्र जज साहब ने अपने ऑर्डर में किया। पहली नज़र में सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। केस का नाम, साल, रिपोर्टिंग जर्नल का हवाला, मतलब हर डिटेल मौजूद थी। ऐसा ही लग रहा था कि यह फैसला बहुत ही ठोस कानूनी आधार पर लिया गया है। अब जैसा कि वकील करते हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की। वो इन 4 फैसलों को पढ़ना चाहते थे, समझना चाहते थे। उन्होंने लीगल डेटाबेस खंगाले, लाइब्रेरीज में खोजा, लेकिन उन्हें कुछ बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला एहसास हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना, वो चारों के चारों केस फर्जी थे। वो कभी हुए ही नहीं थे, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। सोचिए, एक अदालत का फैसला ऐसी कानूनी मिसालों पर टिका था जो पूरी तरह से मनगढ़ंत थीं। ये लीगल दुनिया में किसी भूकंप से कम नहीं था। तो सवाल ये है कि ये फर्जी फैसले आखिर आए कहां से? क्या किसी ने जानबूझकर ये झूठ गढ़ा, या ये कोई गलती थी? इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है, उतना ही डरावना भी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। जब ये मामला आगे हाई कोर्ट में गया, तो ये बात सामने आई कि ये जजमेंट्स सिंथेटिक थे, जिन्हें एआई ने बनाया था। आजकल जो एआई चैटबॉट्स हैं, वो कभी-कभी हैल्यूसिनेट करते हैं। इसका मतलब है कि वो ऐसी जानकारी बना देते हैं जो लगती तो बिल्कुल असली है, पर होती पूरी तरह से झूठी है। देखिए, हमारा पूरा न्याय का सिस्टम एक भरोसे पर टिका है कि फैसले सच्चाई और असली, वेरीफाई किए जा सकने वाले तथ्यों पर होते हैं। लेकिन जब एआई इस तरह से नकली पर असली दिखने वाले केस बनाने लगे, तो वो इस भरोसे की नींव पर ही सीधा हमला करता है। ये सच खोजने और झूठ गढ़ने के बीच का फर्क है। खैर, हाईकोर्ट ने माना कि ये फैसले एआई से बने थे। उन्होंने एक चेतावनी भी दी, लेकिन केस को खारिज कर दिया। पर याचिकाकर्ता रुके नहीं। वो इस मामले को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक ले गए
और वहां इस केस ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। दोनों अदालतों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। जहां हाई कोर्ट ने इसे एक चेतावनी देकर मामला रफा दफा कर दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गंभीरता को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने इसे सिर्फ एक केस की गलती नहीं, बल्कि पूरे न्यायिक संस्थान की ईमानदारी पर एक सीधा हमला माना। और यह सुप्रीम कोर्ट की सबसे जरूरी टिप्पणी थी। उन्होंने साफ किया कि यह कोई अनजाने में हुई गलती यानी एरर नहीं है, ये कदाचार यानी मिसकंडक्ट है, और मिसकंडक्ट के गंभीर कानूनी नतीजे होते हैं। ये एक बहुत ही सख्त और साफ संदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने संकट को सिर्फ पहचाना ही नहीं, बल्कि इस पर तुरंत और बहुत ही निर्णायक कार्रवाई भी की। उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसे कदम उठाए जिससे ये साफ हो गया कि इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। ये लिस्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट इससे बस एक केस की तरह नहीं देख रहा। देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारियों और वकीलों की सबसे बड़ी संस्था को शामिल करके सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है, ताकि इस समस्या का एक स्थायी समाधान निकाला जा सके। तो इस पूरे मामले से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जज की गलती या टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। ये असल में भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक यह है कि कानूनी दलीलें बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करना कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है जो न्याय की पूरी प्रक्रिया को ही खतरे में डाल देता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। और ये मामला हम सबके लिए जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी जितनी ताकतवर होती है, उसका गलत इस्तेमाल उतना ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस केस का जो भी फैसला होगा वो ये तय करेगा कि आने वाले समय में कानून और टेक्नोलॉजी के बीच की बारीक रेखा कहां खींची जाएगी। और अंत में ये एक बड़ा सवाल है जो सिर्फ जजों और वकीलों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। एक ऐसी दुनिया में जहां सच और झूठ का फर्क लगातार धुंधला होता जा रहा है, हम अपनी सबसे जरूरी संस्थाओं की सच्चाई को कैसे बचाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें पूरे समाज को मिलकर खोजना होगा। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next one.